नमस्कार, मैं हूं नवीन प्रकाश और आप देख रहे हैं एनटीवी बिहार झारखंड। बता दें कि लोकसभा का महापर्व चल रहा है। यहाँ दो खेमे में लड़ाई है। वहीं पे एक पत्रकार हैं अशोक तिवारी, नाम ही काफ़ी हैं, समृद्धि न्यूज के हेड हैं। आइए हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में अपने आप को कैसे देखते हैं। एक तरफ कहीं आरजेडी है तो कहीं बीजेपी है, बताइए सर। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को प्रणाम। और देखने की जहाँ तक बात है, आरजेडी नहीं, महागठबंधन और एनडीए, इंडिया कह सकते हैं, इंडिया और एनडीए, दो लोग लड़ रहा है। मेरा सवाल है कि एक तरफ महागठबंधन तो एक तरफ बीजेपी, दोनों के पास अपने चेहरे हैं, फिर भी लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। प्रचार के लिए नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। आरा लोकसभा हो या कोई बिहार का लोकसभा मतलब चुनाव हो, सब लोग अपने अपने दमखम से दिखा रहे हैं। सब कोई धनबली बाहुबली सब लोग हैं इसमें। आप इसमें अपने आप को कैसे? यही तो दुर्भाग्य है कि हम भगवान के सामने अपने बल को दिखाते हैं, और यही तो समझना है। और तमाम दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, हाथ जोड़ के आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं, जनता जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है कि भगवान रूपी जनता, जनता हमारी भगवान है। जनता जिसको चाहेगी वही हीरो बनता है। आप लोकसभा चुनाव में क्यों आए ये बताइए। तो सबसे पहले तो पहले सवाल का जवाब जान लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि क्यों आए हैं। दमखम की जहाँ तक बात बोले तो तमाम जो भगवान रूपी जनता है, भगवान रूपी जनता के सामने दमखम दिखाने की क्या ज़रूरत है। आप कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, 10 वर्षों से आपने आरा शहर को या पूरे भोजपुर जिला को या फिर कह लीजिए तो आरा लोकसभा को आपने यदि विकास किया है, तो दमखम दिखाने की क्या ज़रूरत है कि मेरे पास कितना दम है, कितना खम है, कितने बाहुबली है और कितने बड़े बड़े स्टार है, दिखाने की क्या ज़रूरत है। आपका विकास ही काफ़ी है। जनता से जाके मिलके एक बार आप कह देते कि मैंने काम किया है, अच्छा काम किया है, तो मुझे मेहनताना दे दीजिए, जनता आपको चुनती। जनता के ऊपर आपकी बाहुबल दिखाने से थोड़े। महागठबंधन की जो आपने बात कहा कि तमाम लोग कोई गठबंधन से है, कोई महागठबंधन से, अलग अलग टीम बनाए हुए मजबूती के लिए। हमारे साथ महागठबंधन के भी लोग हैं, हमारे साथ वो जो एनडीए के लोग हैं उनके भी लोग हमारे साथ हैं। क्योंकि जनता ही सब कुछ है। कोई कितना भी बाहुबली को बुला लीजिए, कितना भी सेलिब्रिटी को बुला लीजिए, कितना भी बड़ा बड़ा स्टार को बुला लीजिए, वो वोट मारने नहीं आएगा। हमारे लिए स्टार तो ये लोग हैं जो हमें देख रहे हैं आपके चैनल पे। ये जिसको चाहे जीरो बनाते हैं और जिसको चाहे हीरो बना देते हैं। जीरो हीरो यही बनाते हैं। इसलिए मुझे दमखम की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सुपर स्टार, पावर स्टार, तमाम स्टार ये लोग हैं। और ये जिस दिन चाह देंगे, जिनको आशीर्वाद दे देंगे, उनको फिर स्टार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हमारा बल इन पे है। मुझे किसी स्टार की और किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा गठबंधन पहले से तय है, वो आम जनता के साथ, भगवान के साथ। आपको ऐसा क्या लगा जो आप लोकसभा में उम्मीदवारी है, क्या ऐसी जरूरत पड़ी? आरा में बहुत विकास हुआ है। आपके आर.के. सिंह सांसद हैं, यहाँ से 2 बार से हैं, इस बार फिर हैं। आप क्यों, क्या आखिर मन में ऐसा क्या है कि हमको लोकसभा? आरा में विकास हुआ है ये आप कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूँ। लोग कह रहा है। हाँ, लोग कह रहा है। सारे लोग नहीं, कुछ लोग कह रहे होंगे। चूँकि सारे लोग कहते तो, चूँकि मैं भोजपुर जिला के तमाम भोजपुर जिला में 228 पंचायत लगभग और लगभग 1200 से ऊपर गांव हैं। हमें जहाँ तक लगता है कि लगभग 1000 गांव को तो मैंने 1000 गांवों का तो विजिट मैंने कर ही लिया है। क्योंकि पिछले 5 वर्षों से मैं लोगों से जुड़ने का ही काम कर रहा हूँ। विकास की बात कहते हैं तो विकास का किस तरह लोग पैमाना देख रहा है, विकास को कैसे लोग आंक रहा है, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि भोजपुर जिला में 80% से ऊपर लोग गाँव में बसते हैं। गांव में कहीं विकास नहीं दिख रहा है और गांव के लोग काफ़ी आक्रोश में हैं। आक्रोश इतना हद तक है कि किसी किसी गांव में हम लोग गए तो लोग कह रहा है, पता है क्या, कि हमको तो अब की बार हम मूड बना लिए थे कि अब की बार नोटा दबाने वाले हैं। संजोग से आप आ गए, हमारे लिए नोटा का विकल्प आप ही है। बताइए, पहले क्या होता था कि पहले लोग जाता था चुनाव में, चुनावी मैदान में आता था नेता, जो भी चुनाव लड़ता था, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, तो जनता के पास जाके हाथ जोड़ के आग्रह करता था कि मुझे वोट आप जरूर दीजिएगा। आजकल क्या हो गया पता है? आजकल लोग 20 गाड़ियों के साथ आता है, भौकाल टाइट करके एकदम आता है, और आता है एकदम ओपन गाड़ी लेकर, हाय हेलो करके निकल जाता है। ऊपरे से सबको प्रणाम करते हैं। अरे भाई, जनता के साथ आप जुड़ते नहीं हैं, किसी से आप वोट नहीं मांगते हैं, हाय हेलो और भौकाल पे लोग वोट दे देगा। अब वो जमाना लद गया। अब जनता मूर्ख नहीं है।
जनता को भी समझ में आ गया है कि ये आप भौकाल और ये जो आप अपना वो क्या कहते हैं सर्कस वाला जो नहीं होता है बहुरुपिया का जो खेल खेल रहे हैं, इसका ज़माना ख़त्म हो गया। जनता समझ चुकी है और जनता समझाएगी भी अब की बार कि पार्टी बड़ी नहीं होती है, जनता बड़ी होती है। ऐसा नहीं कि पार्टी किसी को टिकट दे दिया, किसी को टिकट दे दिया। बिहार में तो ऐसा ही होता है। हाँ, यहाँ तो ऐसा ही होता है। यही नहीं है। हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि पार्टी जिसको टिकट दिया वो उसी को वोट देंगे लोग। उसी पर हम आ रहे हैं कि वो अभी लोकसभा है, तुरंत विधानसभा के लिए भीड़ लगेगा, जिसको टिकट मिलता है लोग उसी को वोट। वही वो उसी को तो जगाने हम आए हैं, पत्रकार है ना। धारा जिस तरह धारा चलती है ना, उस धारा के साथ हम लोग बहने वाले नहीं हैं। धारा का जो रुख बदल दे वो पत्रकार होता है। और ये लकीर एक मैसेज आएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जनता आपकी बार एक मैसेज, एक संदेश देना चाह रही है। आप बोल रहे हैं ना कि 10 साल चाहे इसके पहले भी जो भी हो कि चलते आ रहा है, तो आप इसी बिहार में आप ये भी उदाहरण देखे होंगे कि निर्दलीय ने दमखम के साथ बाजी मारा। फिर वो निर्दलीय तो पार्टी में ही जाते हैं। पार्टी में जाते हैं कि नहीं जाते हैं मतलब नहीं है। और पार्टी का समर्थन तो हर कोई करता है, लेकिन पार्टी में जाते हैं ये कोई जरूरी नहीं कि जाएं। हर लोग निर्दलीय कोई एक बताइए जो अभी तक नहीं गया वो अकेले। ना देखिए मैं आपको बताता हूँ, पार्टी में जाते, देखिए सरकार बनाने के लिए तो कहीं ना कहीं आपको जाना, लेकिन ये भी जानना जरूरी है, सरकार बनाने के लिए किसी न किसी को समर्थन करना अनिवार्य आपको होता इस है। लोकसभा में क्या कष्ट हुआ जो कि आप आए? देखिए आप एक सवाल का पूरा जवाब सुन लीजिए। देखिए समर्थन देना अनिवार्य होता है, समर्थन नहीं दीजिएगा तो सरकार कैसे बनेगी? जब सरकार नहीं बनेगी तो फिर विकास के एजेंडे पर आपने कहा कि पार्टी को नहीं देना है, तो पार्टी से भी जो जाते हैं। बिल्कुल यही क्यों, ये भी जानिए होता क्या है। यदि पार्टी किसी को टिकट देती है और आंख बंद करके आप पार्टी के नाम पे सिर्फ आप उसको वोट दे देते हैं। बिहार में तो ऐसा ही होता है ना, सबका वोट जो है एकदम कैडर है। आरजेडी का वोट कैडर है, 3 तारा का वोट कैडर है, कमल छाप का वोट कैडर है। वही बता रहे हैं, होता है ना। अब नहीं होगा, अब जनता जग चुकी है, जनता को पता है कि मुझे क्या करना है। आप ऐसा नहीं कि किसी को आप टिकट दे दीजिएगा और हम आंख बंद करके उनको वोट दे देंगे। यहाँ तो ऐसे ही होती है। नहीं अब होता था, होती नहीं है अब की बात। आज भी है, आज भी है। तो आप देखिएगा ना, यदि आज भी ऐसा होता तो आज अशोक तिवारी के साथ इतने लोग नहीं आए होते। यदि अशोक तिवारी के साथ लोग जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को पता है। आप जाके देखिए ना, काराकाट में पवन सिंह के साथ कितना भीड़ लगा हुआ है। आप कह रहे हैं कि ऐसा ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप चले जाइए बक्सर में, वहाँ भी IPS आनंद मिश्रा के साथ देखिए जन सैलाब लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ लास्ट में तो ये पार्टी ही आ जाता है। कहाँ पार्टी? अंतिम दिन तक पार्टी। देखिए पार्टी आ जाता है मतलब पार्टी के लोग पार्टी को ही वोट देता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जाके देखिए पप्पू यादव को, देखिए पप्पू यादव जीत रहे हैं। आपको हम बता दें कि पप्पू यादव जीत रहे हैं। जनता के वोट से जो जीता वो ओरिजिनल कैंडिडेट वही हुआ। पार्टी टिकट दे दी और पार्टी के नाम पे आप चाहिएगा कि पार्टी के नाम पे हम ले वोट और हम चुनाव जीत जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अब जनता जग चुकी है, जनता जिसको चाहेगी उसी को विजेता घोषित करेगी। अब जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाली है, क्योंकि जनता को पता है कि पार्टी क्या करती है और कैसे टिकट देती है। ये हर किसी को पता है। अब इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो पहले वाला जब विकास के बारे में क्या कहेंगे? आप तो पत्रकार हैं। हम पत्रकार हैं तो आप बताइए, आप भी पत्रकार हैं। हाँ नहीं तो वही तो देखिए, जहाँ पे देखिए विरोध कहाँ होता है, कहीं ना कहीं कष्ट होता है, कहीं ना कहीं जिस कार्य को आप लेते हैं। यदि आपने मुझसे कहा कि आपने मुझसे वादा किया कि आप चलिए मैं आपके साथ हूँ, और आपने यदि मुझे धोखा दे दिया तो वहीं पे विरोध का जन्म हो जाता है, होता है ना। उसी तरह आप जिस एजेंडे के सहारे आपने चुनाव जीता और उस एजेंडे पर यदि आप खरा नहीं उतरिएगा तो विरोध का जन्म होता है। पत्रकार को चुनावी मैदान में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पत्रकार का काम है लोगों की आवाज़ बनना, लेकिन जब वो आवाज़ बनता है, अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाता है, तो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि शायद उनकी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन अशोक तिवारी ने दिल से लोगों के साथ जुड़ाव रखा, लोगों की आवाज़ बनने का काम किया। लेकिन जब समाधान नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अब समाधान खुद करना पड़ेगा और इसके लिए चुनाव मैदान में आना पड़ेगा। क्या समस्या का दम बार लगा हुआ है। कोई मुख्य आप मुस्कुरा भी रहे हैं तो ये भी एक समस्या है। हाँ है ना। देखिए समस्या बहुत है, इतना समस्या है कि गिनवाएंगे तो थक जाएंगे। क्योंकि समस्या तो आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या तो आपको आरा शहर में ही देख लीजिए, कितना बढ़िया एक रामना मैदान था जिसमें बच्चे क्रिकेट खेला करते थे।
लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हुआ है, पार्क हो गया है, लोग टहल रहे हैं, ज़्यादा पहले से भीड़ हो रहा है, सुबह शाम। ये लोगवा है कौन जी? बड़ा हम आश्चर्य, यही हम सोचते हैं, वो लोग मिलता नहीं है हमको। कोई लोग कहता है कि लोग कहते हैं कि वो विकास पुरुष हैं, और वो कहने वाला व्यक्ति नहीं, आम लोग को भी कहना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, यदि आप हमसे कुछ छीन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था करिएगा ना। यदि आप कहते हैं कि नहीं, सरकार कहती है कि ये घर को तोड़ना पड़ेगा चूंकि यहाँ से रोड निकलेगा, तो सरकार कहीं ना कहीं उसका मुआवजा देती है ना कि आप जाइए घर बना लीजिए। तो जब ऐसी स्थिति है तो आप हमारे ग्राउंड को छीन रहे हैं, आप उसको पार्क बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये तमाम बच्चे जो देख रहे हैं अब की बार बताएंगे, अब की बार बताने वाले हैं कि आपने जो मुझसे छीना है इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात जान लीजिए। आपने ग्राउंड, बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलते थे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गाड़ी सीखते थे या कई तरह की एक्टिविटी होती थी, वहाँ पे अपने घास लगा दिया और धीरे धीरे जानते हैं उसका साफ सफाई भी नहीं हो रहा है, एकदम गंदगी से भरते जा रहा है। हम तो एक दिन गए थे पार्क में लोगों से मिलने के लिए, वो पार्क ही कहेंगे चूंकि अब रामना मैदान पार्क में कन्वर्ट हो गया तो क्या कहें। तो देखिए कि धीरे धीरे गंदगी फैलती जा रही है, साफ सफाई तो हो नहीं रहा है। आप देखिएगा चुनाव खत्म होते होते उसकी दशा क्या हो जाएगी। जो जिम बना हुआ भी लगभग टूट ही गया है। तो आप दिखाने के लिए मत कीजिए, और यदि आप कुछ कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था। हाँ तो ये तो आप ही ना बताइएगा, हमको तो नहीं लगता कि विकास नहीं है, हम तो बोल रहे हैं कि पार्क हो गया तो एक वो काम। ना हम ये नहीं बोले, हम बोले कि जब पार्क ही बन गया तो उसके बारे में क्या बात करें। रामना मैदान जहाँ पे बच्चे खेला करते थे, घर में बिजली पहुंची हुई, हाँ हर गांव में बिजली पहुंचा। हाँ, तो क्या नहीं पहुंचेगी? हाँ तो यही तो बिजली यही पहुंचाए हैं हर घर में, हर घर में। इसके पहले 10 साल पहले बिजली नहीं थी, कम थी। अरे वो बात नहीं है। देखिए नीतीश सरकार 5 किलो अनाज भारत सरकार फ्री कर दिया। अच्छा, क्यों? गरीबी रखना है क्या? अमीर नहीं बनाना है? नहीं, गरीबी मतलब नहीं, ये तो बात भाई हम नहीं कहना चाहते थे, लेकिन आपने छेड़ दिया तो। हम नहीं कह रहे हैं ना, ये उधर से बात आ रहा है। उधर से आ रही है। आपको हम बता दें, मैं नहीं कह रहा हूँ। इधर यदि हम कहें, हम आपको बोलें कि हम आपको 5 बरस तक 5 किलो अनाज देंगे, इसका मतलब है कि 5 बरस तक आप चाहते हैं कि हम गरीब रहें? यही ना हुआ इसका मतलब। अरे भैया मेरे बारे में अच्छा भी तो सोचिए। आप ये भारत हम ऐसे करने जा रहे हैं, हम ऐसा करने जा रहे हैं कि अब 1 साल के बाद कोई गरीब ही नहीं रहेगा, मुझे राशन देने की जरूरत ही नहीं है। हम ऐसे लोगों को करेंगे, ऐसे लोगों को ट्रेंड करेंगे, ऐसी व्यवस्था देंगे कि 1 साल के बाद किसी को फ्री खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा बोलना चाहिए था। आप फ्री की बात क्या कर रहे हैं? अब एक इंटरव्यू में हम देख रहे थे कि हमारे सांसद महोदय जो तत्कालीन, उन्होंने क्या कहा कि आरा में ज़मीन महंगी हो गई 4 लाइन की वजह। नहीं, आरा में ज़मीन महंगी हो गई, इसका मतलब मैंने विकास किया है। विकास हुआ है तभी तो ज़मीन महंगी हो गई। अरे भैया जब विकास ही हुआ है तो फिर इतना ताम। रुक जाइए, विकास हुआ है तो इतना ताम झाम के तो सवाल ये भी है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ज़मीन का रेट बढ़ना और विकास का क्या तुलना है भाई? यदि आपके पास संख्या ज़्यादा है ज़मीन की खरीदारी, ज़मीन खरीदने वाले की संख्या ज़्यादा है और ज़मीन कम पड़ जाएगी तो ऑटोमेटिक ज़मीन का रेट बढ़ जाएगा। आपके पास 10 किलो आलू है, खरीदने वाले 100 लोग लाइन में हैं, तो आलू का रेट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? इसमें विकास की बात कहाँ से आ गई? इसमें विकास की बात कहाँ से आ गई? अभी तो आपके एक मित्र साथी बोल रहे थे कि पता नहीं ससुर दामाद क्या क्या कुछ चर्चा भी हो रहा था। आज शायद जोगी जी आए थे, जोगी जी आए थे वोट मांगने के। क्या चर्चा क्या हुआ? लोग बताएंगे। हाँ, कुछ चर्चा इस तरह का शायद हुआ था। हाँ, क्या हुआ था कुछ बताइए। अच्छा, दामाद के लिए वोट मांग रहे हैं। अरे भैया मैंने आर के सिंह जी दामाद हैं हमारे यहाँ के। दामाद। अच्छा, तो इसलिए वोट मांग रहे हैं। तो वही बात है ना, दामाद कोई ससुरारी में काम थोड़े करता है, वो तो अपने गांव पे करेगा ना, अपने घर पे करेगा जहाँ उनका पैतृक जगह है ना। दामाद ससुराल में काम क्यों करेगा? ससुराल में कोई दामाद, आप अपने ससुराल में काम करते हैं क्या? ठीक है, आप दामाद हैं हमारे यहाँ के, तो 10 साल आप दामाद रहे ना, आपका घर जमाई बन के जीवन भर रहिएगा। अब तो जान छोड़ दीजिए, और भी लोग हैं उनको जगह दीजिए, है कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत सुंदर लगता है, आप मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और हम चाहेंगे कि लोगों को जगाइए, लोगों को जगना जरूरी है। और ये देखिए दोनों लोग, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इनके बारे में कह रहा हूँ, सुदामा जी भी 10 साल विधायक रहे हैं तरारी विधानसभा में, मैं वहाँ से भी आया हूँ, और वहाँ के लोग भी कष्ट से मर रहे हैं। और यहाँ तो जो स्थिति तो सो है ही। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक थर्ड फ्रंट की जरूरत थी, और अशोक तिवारी के रूप में थर्ड फ्रंट लोग देख रहा है। और जनता जनार्दन, भगवान रूपी जनता, निर्णय इनके हाथ में है क्या करती है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे
कि सोचना आपको है। मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है 10 नंबर पे। आपको लगे कि अशोक तिवारी उचित कैंडिडेट है, एक पत्रकार आपकी आवाज़ को सदन में बुलंदी के साथ रख सकता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग टेम्पू छाप ऑटो रिक्शा लिख आएगा उस पर 10 नंबर क्रमांक पे आप लोग मेरा साथ दीजिए, मुझे मजबूत कीजिए। चूँकि हमेशा से एक पत्रकार होने के नाते हम आप लोगों की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश किए हैं। हमारा साथ दीजिए ताकि हम यहाँ का जो विधि व्यवस्था, जिस तरह का भ्रष्ट सिस्टम है, ये तमाम चीज़ों को हम ठीक कर सकें। आपसे आग्रह है कि आप मेरा साथ दीजिए, हाथ जोड़ के आग्रह है। देखिए, हम गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, और यहाँ आशीर्वाद यात्रा लोग लिखता तो जरूर है, लेकिन टाटा बाय बाय करके घर चला जाता है। सोचना आपको है कि किसको साथ देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। जो आपसे वोट मांगता नहीं है, बताइए वो आपके विकास के बारे में क्या सोचेगा। जो आपके गांव में आज तक नहीं गया है, वो विकास के बारे में क्या सोचेगा। जो आपके रास्ता को नहीं देखा है, वो रास्ता को ठीक करने की बात क्या सोचेगा। जाति धर्म से परे हटके और अपने इंसानियत को दिखाइए। यदि आप भगवान, जैसे कि कहा जाता है कि जनता भगवान होती है, तो भगवान के रोल में आइए। जनता भगवान होती है और भगवान सृजन करने का काम करते हैं। आप दिखाइए कि पार्टी बड़ी नहीं होती है, जनता बड़ी होती है। आप दिखाइए कि पार्टी किसी को टिकट दे दे तो जनता उसको वोट नहीं देगी, जनता उसी को वोट देगी, जनता जिसके व्यक्तित्व से प्रभावित होगी। चाहे वो पार्टी का हो या निर्दलीय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, निर्दलीय और पावरफुल होता है। आप साथ दीजिए, आजीवन आप लोग के हम रिले रहेंगे। धन्यवाद। ये थे अशोक तिवारी। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी बातों में कितना है दम और क्या होता है आगे। हम बने रहेंगे, ऐसे ही खबर को दिखाते रहेंगे। जब तक नवीन प्रकाश को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।